से प्रमुखता के साथ जो खबर नशर की गई, एक सवाल खड़ा किया गया था कि गिरफ्त में गुनहगार कब, क्वेश्चन मार्क लगाया गया था कब, और क्वेश्चन मार्क अब हट चुका है क्योंकि गुनहगार अब गिरफ्त में आ चुका है। कोटा से खबर, 15 साल की छात्रा के कत्ल के मामले में पुलिस ने बड़े कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस को बड़ी कार्रवाई के तहत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और कत्ल के 8 दिन बाद पुलिस ने आरोपी गौरव जैन को आखिरकार गिरफ्त में ले ही लिया। पुलिस ने आरोपी गौरव जैन को गुड़गांव से गिरफ्तार किया है। यह भी बता दें कि पुलिस की टीम करीब दोपहर 2 बजे आरोपी को कोटा लेकर पहुंचेगी और उसके बाद अदालत में पेश किया जाएगा। आरोपी गौरव जैन गुरुग्राम में अपनी बहन के घर पर शरण लेने जा रहा था, लेकिन उसके घर पहुंचने से ठीक पहले कोटा पुलिस ने उसे गिरफ्त में लिया। कोटा सिटी एसपी केसर सिंह शेखावत ने इस मुतालिक जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि लंबे अरसे से कोटा पुलिस को ये सूचना थी कि गौरव अपनी बहन के यहाँ जा सकता है और ऐसे में एक टीम लगातार गौरव की बहन के मकान के आसपास नजर बनाए हुए थी। आरोपी जैसे ही अपनी बहन के घर पहुंचा, वैसे ही कोटा पुलिस की टीम मौके पर जो मौजूद थी, घर के बाहर जो मौजूद थी, तो घर के बाहर ही गौरव जैन को धर दबोच लिया गया। एसपी शेखावत ने बताया कि गौरव बेहद शातिर अपराधी है जो लगातार हुलिया बदलकर पुलिस को चकमा दे रहा था और आरोपी गौरव की गिरफ्तारी के बाद न सिर्फ कोटा पुलिस बल्कि परिजन और आम लोगों को सुकून की एक सांस भी मिली है, इंसाफ की उम्मीद भी बची है। आखिरकार पकड़ा गया कोटा की बेटी का गुनहगार। आरोपी ट्यूशन टीचर गौरव जैन कोटा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा के गुरुग्राम से कोटा पुलिस की स्पेशल टीम ने आरोपी ट्यूशन टीचर गौरव जैन को गिरफ्तार किया। कोटा सिटी एसपी केसर सिंह शेखावत साहब हमारे साथ में। निश्चित तौर पर सर, इसके लिए कोटा पुलिस बधाई की पात्र और शुरुआत आपको कांग्रेचुलेशंस के साथ ही बनती है। जी, जिस दिन से ये घटना घटित हुई थी, पुलिस के लिए ये बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य था। एक तरफ इस घटना को लेकर के विभिन्न संगठन आक्रोश की स्थिति में थे, धरने प्रदर्शन हो रहे थे, कैंडल मार्च हो रहा था और ऐसे में उस मुलजिम को पकड़ना जिसने अपना कोई सुराग नहीं छोड़ा, जिसने कोई टेलीफोन से संपर्क स्थापित करने की कोशिश नहीं की अपने किसी परिजन से, एक बेहद चुनौतीपूर्ण दायित्व था। हमने 30 टीमें अलग अलग जिम्मेदारियां देकर के गठित की और सारी टीमें दिन रात लगी रही और अंततः हर तरह के उपाय इस बात के अपनाने के बाद कि वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए, अपना हुलिया बदला, अलग अलग स्थानों पर यात्रा की और इसके बावजूद भी गौरव जैन पकड़ा गया। सर, आखिरकार पकड़ा गया। निश्चित तौर पर इसको लेकर के पूरे कोटा की भी आवाज़ थी, कोटा पुलिस के लिए प्रतिष्ठा का सवाल भी बन गया था। किस तरह की जो टेक्नोलॉजी है वो उसका प्रयोग इस एक्यूज को पकड़ने में करना पड़ा? इसमें एक तो 1 साल के उसकी जो कॉल डिटेल्स थी, जितने भी उसके संपर्क सूत्र थे, उसको खंगाल करके हमने ये जानने की कोशिश की कि वो बेहद करीबी कौन कौन लोग हैं जिनके निकट संपर्क में रहा है। उन लोगों पर विशेष निगाह रखी गई, जिसमें उसकी 2 बहनें थी और भी उसके परिजन थे। इसके अलावा जितने भी जैन तीर्थ स्थल थे जहां उसके जाने की संभावना थी, वो भी हमारे रडार पे रहे, वहां हमारी टीमें रही सिविल ड्रेस में। इसके अलावा जिस रूट से उसकी स्कूटी मिली, उस रूट पे आगे रेल बस के माध्यम से कहां वो पहुंच सकता है, उस पर भी हमारी निगाह थी। पूरे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और इसी के आधार पर एक तथ्य सामने आया कि हो न हो ये कभी न कभी अपनी बहनों से ज़रूर संपर्क करेगा। तो 13 तारीख से लेकर के आज तक हमारी टीमें नोएडा, दिल्ली और गुड़गांव में तैनात थी और ये पहली बार गुड़गांव में आया और वहीं धरा गया। सर, निश्चित तौर पर अब ये जानना चाहूँगा कि जैसे ही इसको गिरफ्तार किया, गिरफ्तार होने के साथ में इसका पहला रिएक्शन क्या था कोटा पुलिस के सामने, कोटा पुलिस की टीम के सामने? कोटा पुलिस को देख करके बिल्कुल स्तब्ध हो गया। उसको ये उम्मीद नहीं थी कि कोटा पुलिस इस तरह से मुझे सहजता से पकड़ लेगी, क्योंकि उसने अपने बचाव के हर तरह के हथकंडे अपनाए। यहाँ से स्कूटी को छोड़ा, उसके बाद एक ट्रेवल्स की बस से पहले से इसने
रिजर्वेशन करा के रखा हुआ था और उसके बाद ये लड़की के वेश में उस बस से गया है हरिद्वार, वहाँ फिर कपड़े चेंज किए और लगातार ये हरिद्वार, गोरखपुर, देहरादून इधर उधर भटकता रहा है, मथुरा, वृंदावन। यानी हम ये कह सकते हैं कि पहले दिन वारदात को अंजाम देने के बाद ये केशुराय पाटन से होता हुआ यूपी की तरफ, उत्तराखंड की तरफ रुख कर लिया। ये सीधा हरिद्वार गया है यहाँ से, और हरिद्वार के बाद देहरादून, गोरखपुर, इधर उधर जितने भी सराउंडिंग में ये घूम फिर सकता था। इसने देखा कि मैं किसी से संपर्क स्थापित करूँगा, क्योंकि टेक्निकल हैंड था, एमटेक कर रहा था, उसको इस बात की पूरी जानकारी थी कि पुलिस मुझे किस रूप में पकड़ सकती है, इसलिए उसने वो सारे हथकंडे अपनाए जिससे वो पुलिस की गिरफ्त से दूर रहे। सर एक सवाल ये कि अब कोटा पुलिस उसे कोटा लेकर के कब तक पहुंचने वाली है? अभी वो रास्ते में 2-2.5 घंटे में कोटा पुलिस के पास होगा वो, और उसके बाद एक अनुसंधान दल से उसे गैंता से अनुसंधान। क्या क्या सवाल होंगे सर जिनका जवाब कोटा पुलिस चाहेगी मोटे तौर पर, क्योंकि पूरी जो वारदात है उसको खोलना पड़ेगा कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई कि उसे बेटी की हत्या करनी पड़ी? उसने एक तरह से बेटी की हत्या नहीं की, उसने एक तरह से विश्वास की हत्या की है। एक माता पिता एक बड़े विश्वास के साथ एक टीचर के पास अपने बच्ची को भेजते हैं, उनको कभी सपने में उम्मीद नहीं होती कि उनकी बच्ची के साथ इस तरह का हादसा हो सकता है। इसलिए सबसे बड़ा सवाल तो ये हुआ कि आखिर ऐसी क्या परिस्थितियाँ थी कि उसने इतने बेहद घृणित कृत्य को अंजाम दिया। तो सर अब एक अंतिम सवाल ये कि डेफिनेटली कोटा पुलिस की प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था ये आरोपी, लेकिन अब चैन की सांस आप लोग लेंगे? पुलिस को कभी चैन की सांस लेने का अवसर नहीं मिलता। एक चुनौती के बाद कोई न कोई दूसरी चुनौती सामने आती है। ये मेरे अब तक के अनुभव का परिणाम है, इसलिए हम पूरी तरह कोटा की जनता के लिए कमिटेड हैं। कोटा के हर नागरिक की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है और हम इस चुनौती को सहज रूप से स्वीकार करते हैं। शुक्रिया सर, जी मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सिटी एसपी केसर सिंह शेखावत जो बता रहे थे कि आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद में अब दिन तक इसे कोटा लेकर के आया जाएगा, जिसके बाद में अनुसंधान दल बनाया जाएगा और वो अब पूरा जो इन्वेस्टिगेशन है वो करेगा, जिसमें तमाम जो सवाल जो इस पूरी घटना से जुड़े हुए हैं उन पर पड़ताल की जाएगी। लेकिन निश्चित तौर पर ये बड़ी घटना थी जिसके साथ में कोटा पुलिस की प्रतिष्ठा जुड़ गई थी और आखिरकार जब आरोपी गिरफ्तार हुआ है तो निश्चित तौर पर चैन की सांस कोटा पुलिस ने भी ली है। कैमरामैन शक्ति सिंह के साथ हिमांशु मित्तल, जी मीडिया, कोटा। हिमांशु हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। हिमांशु, कोटा पुलिस की बड़ी कार्रवाई इसको माना जा सकता है कि इतने दिन से फरार चल रहा था गौरव जैन, आखिरकार उसे धर दबोच लिया गया। लेकिन असल कामयाबी तो तभी होगी जब प्रदेश की बेटी को इंसाफ मिलेगा। असल कामयाबी तो तभी होगी जब परिवार को इंसाफ मिल पाएगा। अब कोटा के लिए लाया जाएगा गौरव जैन को, अब आगे क्या? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा गगन आपने कि कोटा की बेटी का हत्यारा आखिरकार कोटा पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। देरी सही, लेकिन आखिरकार जो आरोपी ट्यूशन टीचर गौरव जैन कोटा पुलिस से ज्यादा नहीं बच पाया और कोटा पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है और आरोपी ट्यूशन टीचर गिरफ्तार हो गया है। माना जा रहा है कि करीब 2 से 3 घंटे के बाद में कोटा पुलिस उसे कोटा लेकर के पहुंच जाएगी और जिसके बाद में शुरू होगा इन्वेस्टिगेशन के साथ में कह सकते हैं कि जिसके बाद में पूरी जो घटना है उसके बारे में अनुसंधान कोटा पुलिस करेगी। जैसा कि जी मीडिया को अभी कोटा सिटी एसपी केसर सिंह शेखावत जानकारी दे रहे थे, इन सब के बाद में उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और निश्चित तौर पर ये मामला कोटा की भावना से जुड़ गया था। निश्चित तौर पर ये मामला कोटा की आवाज बन गया था कि आखिरकार कोटा की बेटी को न्याय कब मिलेगा। और अब कोटा की मांग यही है कि सख्त से सख्त सजा इस ट्यूशन टीचर को मिले, ताकि जिसने विश्वास का धोखा किया, जिसने जो स्टूडेंट और टीचर के बीच का जो भरोसा है उसे तोड़ा। रिश्ता होता है और उस रिश्ते को शर्मसार किया है गौरव जैन ने। जाहिर सी बात है कि अब गिरफ्त में आया है तो जो परिवार है वो परिवार को भी अब उम्मीद होगी कब इंसाफ उनकी बेटी को जरूर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तक की जानकारी के लिए हिमांशु। और फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक के लिए